हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक फिजिक्स का टॉपिक लेके आया हूँ, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जो हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें हम तीनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, और जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब देखो हम पहले देखते हैं कार्य वर्ग क्या होता है। तो इसकी परिभाषा देखो कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तब यह क्रिया कार्य कहलाती है। क्या है कि मतलब कि कोई वस्तु है, वस्तु में हम बल लगाएंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे वह विस्थापित हो जाती है, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, तो वह कार्य कहलाता है। ठीक है, अर्थात कार्य आरोपित बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। आगे दिखाया गया कि कार्य W है जो बल F और विस्थापन के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, W बराबर F इंटू डी। यहाँ F क्या है, बल है, और D विस्थापन, W क्या है, कार्य। ये कार्य का फॉर्मूला होता है। कई बार एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो W बराबर F इंटू डी। कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि। क्यों, इसमें कोई दिशा निश्चित नहीं होती, परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। ये अच्छे नोट्स हैं, आप इनको नोट्स के रूप में भी अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, कार्य का ऐसे मात्रक क्या है, जूल। कार्य का ऐसे मात्रक क्या है, जूल है। दूसरा न्यूटन इंटू मीटर। कई बार एग्जाम में जूल नहीं दिया जाता है, वो न्यूटन इंटू मीटर दिया जाता है। ठीक है, सीजीएस मात्रक अर्ग। अब एक और है इसमें कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ये एग्जाम में सीधा कई बार पूछा जाता है कि 1 जूल का मान कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। इसके एग्जाम्पल जैसे मतलब कि कार्य, साइकिल चलाना एक कार्य है, खेलना एक कार्य है, किसान द्वारा हल चलाना एक कार्य है। ऐसा कोई भी कार्य जिसमें मतलब कि एनर्जी, ऊर्जा लगती हो। ठीक है, और उसमें परिवर्तन होता हो, स्थिति में परिवर्तन होता हो, विस्थापन में परिवर्तन होता हो, ये क्या सब एक कार्य है। ठीक है, आगे देखो, इंपॉर्टेंट नोट है कि व्यक्ति किसी सामान या वस्तु को लेकर स्थिर खड़ा है। ठीक है, व्यक्ति किसी सामान या वस्तु को लेकर स्थिर खड़ा है, तो किया गया कार्य शून्य होगा। क्यों, उसमें डी का मान 0 है, तो वो वस्तु विस्थापन हुई, उसमें कोई ऊर्जा भी नहीं लगी। ठीक है, आगे देखो, अगला अपना पॉइंट क्या है, ऊर्जा। ठीक है, तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा, एनर्जी क्या होता है कि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। यह एक अदिश राशि, ये भी क्या है, एक अदिश राशि होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा का सेम मात्रक होता है। ठीक है, सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। इसका एक बड़ा मात्रक होता है किलो जूल। तो ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या हो गया, किलो जूल। आगे देखो, 1 जूल बराबर हमने पढ़ा है पीछे, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। तो एक अर्ग बराबर कितना हो गया, 10⁻−7 जूल। ठीक है, ये एग्जाम में नोट करना, ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। अगला देखो, हम पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला देखो, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, ऐसा क्वेश्चन बताया कि गति के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आगे देखो, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m है, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m है और वेग क्या है v, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हुआ, के बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², 1/2 mv²। ये याद रखना, सीधा एग्जाम पूछा था कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर 1/2 mv²। v बराबर, v क्या है, वस्तु का वेग, m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, के क्या है यहाँ, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखनी है। ठीक है, और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ने पर वेग का मान बढ़ता है। यदि गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी तो वेग का मान भी बढ़ता है। ठीक है, और किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा कम होगी तो वेग का मान भी कम होगा। यदि गतिज ऊर्जा कम है तो वेग का मान भी कम होगा। इतना याद रखना दोनों पॉइंट। ठीक है,
अगला देखो, वेग दुगुना तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी। वेग दुगुना तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? के बराबर 1/2 mv² है। तो यहाँ क्या है कि वेग दुगुना, तो वेग का मान 2 रख देंगे यहाँ, 2 का स्क्वायर m 1/2, ये कितना हो गया? 4 हो गया। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो 1/2 m4, 4 को आगे लेते हैं, ठीक है। 1/2 mv, तो ये 4 आ जाएगा अपना काइनेटिक एनर्जी में, तो 4 गुणा हो जाएगा, ठीक है, 4 गुनी हो जाता है, ठीक है। यहाँ मान हो जाएगा, v का मान हो गया 4 हो गया, और तो ये इसको इधर काइनेटिक एनर्जी बाहर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 4 इंटू क्या आएगा? के क्या है? 1/2 mv² हो गया मान, तो 4 गुणा हो जाता है। आगे देखो कि किस वेग दुगुना तो गतिज ऊर्जा 4 गुना, किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। अब क्या है? द्रव्यमान m को 2 गुना कर दिया जाता है जाए तो गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 4 पॉइंट समझ में आए कि पहला पॉइंट क्या है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ाने पर वेग बढ़ जाता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा कम होगी तो वेग भी कम हो जाता है। वेग दुगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, क्यों? v² है, तो v² में v का मान रखते हैं तो 4 गुना हो जाए। किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी। ये चारों पॉइंट एग्जाम में पूछे गए। ये तीसरा पॉइंट तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की स्थिति आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मतलब कि स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्षमता, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U और P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे? U और P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो? P बराबर mgh, ये स्थितिज ऊर्जा का होता है। mgh याद रखना, सीधा भी पूछा जाता है कई बार। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आगे देखो क्या है फॉर्मूला, क्या हो गया? P बराबर mgh। m क्या है? यहाँ द्रव्यमान वस्तु का, h क्या? वस्तु की लंबाई, और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। आगे देखो नोट क्या है? एग्जाम्पल मान लो या नोट मान लो इसके, एक बांधू में रुके हुए पानी की ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बांधू में रुके हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, ऊंचाई के कौन सी? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। छत के ऊपर रखे पत्थर में उसकी ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। दोनों का योग होगा उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अगला देखो ऊर्जा का संरक्षण नियम। ऊर्जा का संरक्षण नियम, इस सिद्धांत को जर्मनी के रॉबर्ट मे ने प्रतिपादित किया था। किसने? रॉबर्ट ने, ठीक है। यह सिद्धांत क्या था? इस सिद्धांत के अनुसार पिंड की कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। पहला पॉइंट की ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट या विनाश किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। क्या है ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत? क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार पिंड की कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। पिंड की कुल ऊर्जा क्या? नियत रहती है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इतना समझ में आ गया? तो आगे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो किसी पिंड की कुल ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर नियतांक। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था? 1/2 mv² प्लस mgh बराबर नियतांक, ठीक है। आगे देखो ये इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल की किसी भी एग्जाम हो, उसमें इनमें से एक या दो साइंस का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, ठीक है। ऊर्जा का रूपांतरण, ठीक है। यंत्र या उपकरण, ये तो यंत्र या उपकरण बोल सकते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण, पहला देखो डायनेमो, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो याद रखना, डायनेमो जनरेटर। विद्युत मोटर क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में।
विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन जो मतलब कि फटाने के लिए काम में लेते हैं, या जो सॉन्ग गाते हैं वो माइक्रोफोन मतलब की बात करते हैं, वो क्या ध्वनि के माध्यम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, माइक्रोफोन जैसे मतलब कि मैं फ़ोन में सुन रहे हो, वो क्या है, फ़ोन के द्वारा सुनते हैं, वो क्या है, विद्युत ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है क्या है, माइक्रोफोन। जो टीचर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, लाइव पढ़ाते हैं, कहीं भी पढ़ाते हैं, माइक्रोफोन, वही एक माइक्रोफोन होता है। लाउड स्पीकर सभी ने देखा ही है कि विद्युत ऊर्जा को ये ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को लाउड स्पीकर क्या है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। आगे देखो 4 पॉइंट हो गए। अगला 5वां पॉइंट क्या है कि विद्युत सेल किसके, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल क्या, रासायनिक ऊर्जा के माध्यम से निर्माण होता है, ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार क्या है, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल क्या है, प्रकाश ऊर्जा के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में, विद्युत के माध्यम से प्रकाश देता है। ठीक है, विद्युत बल्ब क्या, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। मोमबत्ती का जलना क्या, ये रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ये 9 पॉइंट है, तो फिर से आप देख लेना इनको और याद करना। ठीक है, ये 9 पॉइंट ही है। अगला है अपना लास्ट क्या है, शक्ति पावर। शक्ति पावर क्या है, शक्ति किसी वस्तु या मशीन के कार्य करने की दर या इकाई समय 1 सेकंड में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। अर्थात एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की दर क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। यह एक अदिश राशि, ये भी एक क्या है, शक्ति पावर क्या है, एक अदिश राशि। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होगा, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। शक्ति P पावर कार्य W और T समय, तो P बराबर W बटा T। आगे देखो, शक्ति का ऐसे मात्रक क्या है, जूल प्रति सेकंड। तो शक्ति का ऐसे मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति सेकंड या वोट। एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर ऐसा वोट का ही पूछा जाता है कि शक्ति का ऐसे मात्रक क्या है, शक्ति का मात्रक क्या है, वोट होता है। कोई भी एग्जाम में इसमें से पूछा ही जाते हैं इस क्वेश्चन, मात्रक से संबंधित हो या फॉर्मूला से संबंधित हो। इनमें से शक्ति का अन्य मात्रक क्या है, किलोवाट, मेगावाट या अश्वशक्ति HP। ठीक है, इम्पोर्टेंट है और नोट ये, एक अश्वशक्ति HP में कितना वाट होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो उसमें हर बार पूछा जाता है कि एक अश्वशक्ति HP का मान कितना होता है, 746 वोट होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ऐसे ही वीडियो आगे आपको और ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।